अजय जी, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा वो ये कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अब उतने ही दिन बचे हैं मतदान को जितने आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। बहुत समय से पहले हमने देखा कई सारे मुद्दे, कई सारी बातें आई, लेकिन जब उंगलियों पर गिन दिन बचे हों, वो काउंटडाउन शुरू हो गया हो, तब हवा का रुख आपको किधर लग रहा है? देखिए, एक बात जो पहले 3 महीने पहले हम महसूस कर रहे थे कि कांग्रेस ये चुनाव बड़ी आसानी से जीत रही है, तो उस स्थिति में तो फर्क आया निश्चित रूप से। और बीजेपी ने जिस तरह से कमबैक किया है पिछले 3 महीने के अंदर, इसमें बहुत बड़ा श्रेय तो शिवराज सिंह चौहान को जाता है, मुख्यमंत्री, जिनको पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया है बल्कि किसी हद तक साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद भी उस आदमी ने जो है लगातार मेहनत की है, उनकी सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं, तो उससे बीजेपी की स्थिति में सुधार तो आया है निश्चित रूप से, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी अब जीतने की स्थिति में आ गई है। तो अब मुकाबला निश्चित रूप से बहुत टफ है। एक और बड़ा फैक्टर है जो पिछले 10 दिन में सामने आया, वो ये है कि जो बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं दोनों पार्टियों के अंदर, और दोनों पार्टियों में 74 लोगों को एक्सपेल किया है, पार्टी से निकाला है। इसमें 39 कांग्रेस के और 35 बीजेपी के हैं। ये लगभग टोटल सीटों का 1/3 होता है। और अगर इन सीटों पर बड़ा खेल हो गया, इन लोगों ने जो घोषित प्रत्याशी पार्टियों के, बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, उनके वोट बड़ी पैमाने में काट लिए, तो इन दोनों पार्टियों का समीकरण गड़बड़ा सकता है, कैलकुलेशन गड़बड़ा सकता है। इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।